हाय एवरीवन। आज मैं आपको आपको एक फॉरेक्स और इंडेक्सेस पे अप्लाई होने वाली स्ट्रैटेजी बताऊंगा। बेसिकली ये स्ट्रैटेजी आईसीडी कंसेप्ट्स पे बेस करती है। और जो लोग आईसीडी कंसेप्ट्स को ट्रेड करते हैं तो उन्हें पता होगा कि रिसेंटली माइकल ने एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, जिसे आप 2025 का मॉडल भी कह सकते हो आईसीडी का। तो उस मॉडल का जो नाम है वो वेनम मॉडल है बेसिकली। तो बेसिकली अब ये वेनम मॉडल है क्या है, तो चलिए आपको बताता हूँ। और बेसिकली जो स्ट्रैटेजी है वही वेनम मॉडल ही है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है कि आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहना है। और आपका जो टाइम जोन होगा वो अकॉर्डिंग टू UTC-4 होगा। और आपने अपने सेशंस की टाइमिंग के अकॉर्डिंग प्रीवियस सेशंस का जो हाई एंड लो है वो मार्क कर लेना है। और जो रिसेंट उसके हाईज एंड लोज हैं वो भी मार्क आउट कर लेने हैं। जब भी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा आपने वेट करना है। मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ। फर्स्ट फॉर एग्जांपल आपके पास ये लंदन सेशन है, तो आपने वेट करना है। जैसे अब ये लाइन लगी हुई है, इसको आप एज अ इंडिकेटर या फिर लाइन लें कि इससे आगे हमारे पास वो न्यू ईयर सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो आपने वेट करना है न्यू ईयर सेशन में कि सबसे पहले वो आया आपका बाई साइड या सेल साइड को के स्टॉप पॉइंट्स को क्लियर करे और वहाँ पे एक बीपीआर बना दे। अब बेसिकली बीपीआर ये है क्या? बेसिकली जो बीपीआर है वो आपके पास एक पीडीआर ए होता है। ठीक है, और जो वेनम मॉडल है उसी में ही बीपीआर को ज़रा तरजीह दिया माइकल ने। तो बीपीआर बेसिकली होता क्या है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, अच्छा फिर आपने बीपीआर का वेट करना है और उस बीपीआर से ही आपकी अगेन एंट्री होगी और आप अपनी एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। और समहाउ एंट्री आपकी इस एरिया पे बनती है और जो आपका एसएल होगा वो इस रिसेंट स्विंग हाई या स्विंग लो के ऊपर होगा। और जो टारगेट होगा मिनिमम 1:2 तो टारगेट करना ही करना है आपने। ठीक है, उसके बाद 1:2 के बाद आप 1:1 पे आ जाएंगे और अपना जो ब्रेक एस एल है वो ब्रेक इवन कर देंगे। उसके बाद 1:3 के आगे अपना एस एल जो है ट्रेल करते जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सो यहाँ पे देखें कि एशिया सेशन स्टार्ट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एशियन सेशन का हाई एंड लो को जो है मार्क कर देना है। ठीक है, सेशंस की जो लिक्विडिटी होती है हाईज एंड लोज की, तो वो हमारे पास एज अ लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ही काम करता है। ठीक है, और फिर आपने अपने जो स्विंग हाईज हैं उनको भी मार्क आउट कर लेना है। ठीक है, जस्ट लाइक ये और ये भी हो गया। ठीक है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये है। इस तरह के आपने ये सारे कर लेने हैं। अब देखें, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब जो ये लाइन है इससे आगे हमारा जो है वो लंदन सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो आपने देखा जैसे कि देखा हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं। और देखें जैसे ही एशिया सेशन स्टार्ट हो एंड हुआ और लंदन सेशन स्टार्ट हुआ तो मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपके स्टॉप हंट्स किए ये वाले, सब के सब सेल वाले स्टॉप हंट्स किए। और उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे आपके पास एक बीपीआर बनाया। वो बीपीआर बेसिकली कहाँ है वो मैं भी आपको मार करके बताता हूँ। वो बीपीआर आपके पास ये समहाउ आपकी एंट्री यहाँ से बनती थी, इस वाली ग्रीन कैंडल। और आपका एसएल जो है इस लो के नीचे और मिनिमम आप टारगेट कर सकते थे 1:2 का टारगेट। तो देखिए ये स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट एवरी डे बनती है। और अच्छा ये स्ट्रेटजी आपको तब ही बनती हुई नज़र आएगी जब आपकी जो आपका फोकस है जो कि वो फोकस जो बैक टेस्टिंग से बनता है उससे ही आप इसको पहचान सकते हैं। अगर आप बैक टेस्ट नहीं करते हो डायरेक्टली लाइव मार्केट में अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपको बैक टेस्टिंग लाजमी करना होगी। ठीक है, तो ये पहली एग्जांपल है। तो चलिए मैं दूसरी एग्जांपल, अच्छा सबसे पहले बता दूं कि बेसिकली बीपीआर होता क्या है। जब एक एफवीजी के सामने दूसरा एफवीजी ओवरलैप हो जाए, यानी कि बिल्कुल उसके सामने ही एफवीजी बनी, जैसे ये है कि ये एफवीजी फॉर्म है उसके सामने ही ये आपके पास ये एक एफवीजी बन गया, तो ये बीपीआर बन जाता है, यानी कि बैलेंस्ड प्राइस रेंज है। ठीक है, और ये आपके पास पीडीआरए होता है और पीडीआरए आपके पास हमेशा एंट्री के लिए होते हैं मार्केट में। ठीक है, तो बेसिकली बीपीआर का कंसेप्ट ये है। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। तो ये देखें ये वाली जो लाइन है ये न्यू यॉर्क सेशन की है। ठीक है, आपने अपने प्रीवियस जो स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज हैं 5 मिनट के टाइम उनको मार्क कर लेना है।
ठीक है, जस्ट लाइक ये। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी में बीपीआर मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक आप बीपीआर फॉर्म नहीं होता मार्केट स्ट्रक्चरशिप के दौरान, तो आपने एंट्री नहीं लेनी जब तक बीपीआर फॉर्म नहीं होता। ठीक है, अब हमारी जो देखें मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाले स्टॉपर्स टारगेट किए, फिर देन ये बाई साइड की लिक्विडिटी यानी ये मिड टर्म वाले जो आपके पास स्टॉपर्स हैं इनको टारगेट किया। फिर आप देखें आपके पास जो बीपीआर पड़ा हुआ था ये, ठीक है, तो समहाउ आपकी एंट्री यहाँ से भी बनती थी और अगेन यहाँ से भी बनती थी। तो आपका जो आपने शॉर्ट पोजीशन लेनी थी वो यहाँ पे थी। ठीक है, और टारगेट जो है आपने मिनिमम आपका इसके ऊपर एसएल, और मिनिमम जो है आप इसको टारगेट कर सकते थे 1:1, ये देख आपके पास पूरा 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 मार्केट ने 1:2 का टारगेट दिया। फिर अगेन उसी ही एरिया में आई है और फिर उसी को बीपीआर को ही रिस्पेक्ट देके मार्केट डाउन। अगर आप यहाँ ट्रेड नहीं ले तो आप यहाँ पे ट्रेड लाजमी बनती थी। ठीक है, तो और अगर आप यहाँ पे फीब अपलोड करें इस वाली लेग पे, तो देखिए मार्केट अगेन अपने ओटी लेवल को टच करके ही गई मार्केट। तो समहाउ ये है आपके पास आईसीटी का रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया गया वेनम मॉडल। इसको जितना हो सकता है बैक टेस्ट करें, लाजमी करें, इसको अपने अकॉर्डिंग भी रिफाइन करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।